साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान पूरे संसार में फैलता ही जा रहा है और परमात्मा के सब विवेकी हंस इस मूल ज्ञान को समझकर अब एक झंडे के नीचे आते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दया है मालिक की, ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि अब सब लोग उस सत्य को जान पा रहे हैं जिस सत्य को जानने के लिए जन्मों जन्म भटके हैं। सतयुग में भटके, त्रेता में भटके, द्वापर में भटके और अब कलयुग में भी भटक रहे हैं। और उसके बाद फिर यही चतुर्युग चलते रहेंगे, लोग भटकते रहेंगे। लेकिन जैसा कि संतों ने ये बात बताई थी कि कलयुग में ही एक ऐसा पंथ चलेगा, एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो सारे विश्व का कल्याण करेगा। एक ऐसा ज्ञान जो सारे विश्व को एक कर देगा और उस ज्ञान को चलाने वाला एक नाम, एक भाषा, एक झंडा सब एक ही एक कर देगा। वो दो रहने ही नहीं देगा। तो ये सब संतों के वचन हैं, सब ग्रंथों में इसका जिक्र है, बस नाम बदल दिए गए हैं, वस्तु एक है। तो उसी सत ज्ञान को जो सबके लिए एक है, उसी सत ज्ञान का खुलासा अब पूरे विश्व में हो रहा है। नादान बच्चे हमेशा नादानी ही करते हैं, जिनको नहीं पता कि ये जीव क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये पार ब्रह्म क्या है, ये पर ब्रह्म क्या है। वो ज्ञानी बने फिर। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बातों का विषय नहीं है। ये कहते हैं पानी में मधानी मारना, संतों की भाषा में कहते हैं कि थूक बिलोना। ये थूक बिलोने का काम नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे वही सत्य हो जाता है। जीव, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब अलग अलग हैं भाई। कोई इसको गलती से एक मत समझ लेना। और कोई आत्मा को ब्रह्म मानने की तो कभी गलती मत कर लेना, नहीं तो 84 में ऐसा ठोका जाएगा कि सिर पे 2 सींग लगे होंगे और पिछवाड़े पे पूंछ लगी होगी और हालत खराब हो रही होगी। ब्रह्म को कभी आत्मा मत मान लेना गलती से भी। जिसने ब्रह्म को आत्मा माना उसका कभी नहीं कटा आना जाना। उसकी किस्मत में लिखा ही है धक्के खाना। समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब वाणियों में समझाते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। बोलने वाले तो वेद को भी बड़ा बोलते हैं, बोलने वाले ब्रह्म को भी बड़ा बोलते हैं, लेकिन साहिब लानत दे रहे हैं उनके ऊपर, लानत कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना।
ये बच्चों की बातें नहीं है भाई कि बच्चे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ये ज्ञानी पुरुषों का खेल है, ये विवेकी हंसों का खेल है, समझ लो। तो इसीलिए जो ब्रह्म को परमात्मा मानते हैं, आत्मा मानते हैं, वो कभी भी नहीं जान पाते कि पार ब्रह्म क्या है। वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि काल भगवान वहीं तक लॉक कर देता है। जैसी जिसकी मान्यता हो जाती है, समझो वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। अच्छे से समझ लो, जो ये मानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उनके अंदर बीज पड़ गया सृष्टि में वापस आने का। वो चाहकर भी नहीं भाग सकता इस सृष्टि से। उसने अब इस सृष्टि में आके 84 लाख योनियां भुगतनी ही भुगतनी है। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता उसे, समझ लो। जो इस सृष्टि को, जो इस संसार को परमात्मा का मान के बैठा है, वो इसी संसार में धक्के खाएगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता। जो ब्रह्म को परमात्मा बोल दे, जो ब्रह्म को सर्वे सर्वा बोल दे, ब्रह्म को ही आत्मा बोल दे, वो इसी ब्रह्मलोक में रहेगा, इसी ब्रह्मांड में रहेगा। ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्म का अंड, ब्रह्म के द्वारा पैदा किया गया अंड। तो ब्रह्म के द्वारा पैदा किया गया अंड ही ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड में धक्के खाएंगे ये लोग। ये सब इसी ब्रह्म के खेल में शामिल होंगे दोबारा। कोई सिर पे सींग लगा के पैदा होगा, कोई पीछे पूंछ लगा के पैदा होगा, कोई बड़े बड़े कान लेके पैदा होगा, दांत उसके मुंह से बाहर निकले होंगे 2 हाथी। और कोई बेचारा पेट में गांठ लगा के पैदा होगा, चींटी कोई 32 जोड़े पैर लेके पैदा होगा, पंजाबी में कहते हैं बतीड़ा, हिंदी में कहते हैं कन खजूरा। तो ये वही लोग हैं जो लोगों के कानों में जहर डाल रहे हैं। कन खजूरा ही बनेंगे ये कन खजूरा ही बनेंगे। इनको कोई बचाने वाला नहीं है, इनकी दुर्गति पक्की है, समझ लो। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए और किसी का विवेक जाग जाए, तो ऐसे लोग कभी किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। इनको भी ये ड्यूटी मिली है काल निरंजन के द्वारा कि लोगों को भ्रमित करो, लोगों को बोलो कि ब्रह्म ही आत्मा है, लोगों को बोलो कि परमात्मा की ये दुनिया है। काल भगवान कभी नहीं चाहता कि उसकी दुनिया खाली हो। काल भगवान कभी नहीं चाहता कि उसकी दुनिया में कि कुत्ते बिल्ली बकरे ना रहें, सब आज़ाद हो जाएं। इसलिए इसने बहुत से लोगों की ड्यूटी लगा रखी है कि सबके कानों में ये ज्ञान डालो कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है। क्योंकि जैसे ही ये ज्ञान तुमने मान लिया कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, समझ लो कि तुम इस दुनिया के अगले ग्राहक हो गए हो। तुम तैयारी कर चुके हो अगली बार आने की। और जो कबीर साहब के सच्चे हंस होंगे, जो कबीर साहब की बात को समझेंगे, वो डंके की चोट पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साधो निरंजन जाल पसारा। कौन सा जाल? ये 3 लोक का जाल, ये सूरज धरती आसमान, ये जाल है तुम्हारे लिए।
समझ लो, अगर तुमने ये बात मान ली कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तो बेटा परमात्मा की दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अरे कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो तुम छुरी के नीचे आने की तैयारी कर बैठे हो। इसलिए ऐसे अज्ञानी जीवों के मुंह ही नहीं लगना, ऐसे अज्ञानियों को पास भी नहीं फटकने देना। इनके नंबर भी ब्लॉक मार दो और इनके चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि ये लोग तुम्हारे कानों में जहर ना घोल पाएं। ये जहर है, और सच्चे संतों का ये फर्ज है कि लोगों को अमृत पिलाए, जहर नहीं। अगर जहर की एंट्री हो रही है तो बंद कर दो, उस दरवाजे को ही बंद कर दो, ब्लॉक मार दो। समझ लो, अगर इस सृष्टि से निकलना चाहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम निकल क्यों रहे हो। अगर ये परमात्मा ने बनाई है तो बार बार आओ, एक बार छोड़ो 1000 बार आओ। फिर क्यों मुक्ति मुक्ति का ड्रामा लगा रखा है? मैं मुक्ति दूंगा, मैं मुक्ति दूंगा। मुक्ति ना हो गया, गुरुद्वारे का कड़ा हो गया, आओ और लेते जाओ। मुक्ति का मतलब है जब तुम बंधन में बांधने वाले से मुक्ति की आशा करो। जिसने तुम्हें बांध दिया है उससे मुक्त होने की आशा करो। और जिसने बांधा है, जिसने ये संसार बनाया है, वो तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं है कि तुम बंधन में डालने वाले से मुक्ति मांग रहे हो। अगर उसने मुक्ति देनी होती आज तक दे देता, क्यों ना दे पाया? युगों युग बीत गए, अनंतों युग बीत गए, आज तक ये मुक्ति क्यों नहीं दे पाया? क्यों कबीर साहब को बार बार आना पड़ा है मुक्ति का भेद बताने के लिए? क्या जरूरत पड़ गई? जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो परमात्मा मुक्त भी कर दे। क्यों नहीं करता? ये क्यों कर्मों का जाल बुन रखा है इसने? जो करोगे सो भरोगे। बताओ, स्टोरी भी हमारी तू ही लिखता है कि कब क्या होना है, कैसे होना है, सब लिखा जा चुका है। स्टोरी भी तुम लिखो, पाप पुण्य भी तुम लिखो, और हम उस स्टोरी के हिसाब से रोल करें और हम दोषी हो गए। ये कहाँ का न्याय है भाई? जब हमारी किस्मत में लिखा है कि ये इंसान चोर बनेगा, अब जब किस्मत में तुमने लिखा है तो वो चोर ही बनेगा। अब तुम्हारा हुक्म भी नहीं टाल सकता, साधु भी नहीं बन सकता चोर से। अब उसको चोर बना दो पहले, फिर कहो तू चोर है, तूने चोरी करी। अरे तुमने लिखा तभी तो चोरी हुई है। तुमने अपनी कहानी में मेरा रोल लिखा है, वही रोल तो मैं करूँगा। और जब मैं रोल करके अलग होता हूँ रोल से, तो कहते तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, अब भुगत। तो भैया ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें, ऐसे परमात्मा की दुनिया नहीं चाहिए जहाँ पल का नहीं पता कब सुनामी आ जाए, कब भूकंप आ जाए। हमें ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए, समझो। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये तुम्हारे नाश का, तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं रखना है और इनको बिल्कुल किनारे कर दो, दरकिनारे कर दो। अगर सच में मुक्ति चाहिए तो मुक्ति किसी बाप की बपौती नहीं है कि किसी के बाप की बपौती है। मुक्ति है तुम्हारे मन से सारे बंधन हट जाएं और तुम्हें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए, उसको मुक्ति कहते हैं। ये संसार एक बंधन है, ये संसार जिसने बनाया है उसी ने तुम्हें बांधा हुआ है। ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा ये तुम्हें किसी ने दिया है, बंधन है ये। 5, 25, 3 का पिंजड़ा वामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भाके हो। समझ लो, बाबा जय गुरुदेव ने ऐसे नहीं बोल दिया था डंके की चोट पे कि अभी तो छोटे छोटे पंथ, बच्चों वाले पंथ चल रहे हैं। जब असली पंथ चलेगा परमात्मा का, जब परम पिता परमात्मा का असली ज्ञान चलेगा, तो ये छोटे छोटे पंथों के जैसा नहीं होगा वो पंथ। फिर दुनिया देखेगी, दुनिया
कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। समझे? ऐसे नहीं बोल दिया उन्होंने डंके की चोट पे कि एक ऐसा महात्मा आएगा जो एक नाम, एक भाषा, एक झंडे का प्रचार करेगा। खुद बाबा जी 5 नाम देते थे, बाबा जय गुरुदेव, लेकिन महिमा किसकी गा के चले गए? एक नाम देने वाले संत की। समझ लो, बिल्कुल क्लियर अपनी वाणियों में, भविष्यवाणियों में बोल रखा है बाबा ने। जाने से पहले अपना कार्य पूर्ण करके गए हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण बात बता के गए हैं जो सारे संसार के कल्याण के लिए है। किसी एक धर्म, एक जात, एक पात के लिए नहीं, किसी एक देश वाले के लिए नहीं, समस्त संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए डंके की चोट पे बोल के गए हैं वो कि एक ऐसा पंथ चलेगा कि दुनिया देखेगी कि पंथ होता क्या है, दुनिया जानेगी सत्य होता क्या है। आज तक यही सुनते आ रहे थे सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से चलते चलते कि ब्रह्म ही परमात्मा है, जीव ही सर्वे सर्वा है, जीव को प्राप्त करो, जीव की पूजा करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ, ब्रह्म लीन हो जाओ, ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। बताओ क्या कमी रह गई थी ब्रह्म ज्ञानियों की, जो कबीर साहब को इस संसार में आना पड़ा और पार ब्रह्म का भेद बताना पड़ा। क्या कमी रह गई थी भाई? अगर ब्रह्म ज्ञानियों से पार हुआ जाता है तो वो वृंदावन में ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं, राधे राधे जप रहे हैं। वो काशी में ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं। वो ब्रह्म ज्ञानियों की लाइन लगी पड़ी है, जितने मर्जी ब्रह्म ज्ञानी ढूंढ लो। तो ब्रह्म ज्ञानी तुम्हें केवल इस दुनिया को बनाने वाला ब्रह्म, उस तक ही पहुंचा सकते हैं। वो आगे की बात नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि कबीर साहब कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। ये नहीं जानते वो लोग। लेकिन कसूर उनका भी नहीं है, उनकी बुद्धि ही काल भगवान ने ऐसी लॉक कर रखी है कि वो चाहकर भी नहीं समझ सकते कि आखिर सत्य क्या है। तो ऐसे लोगों पे तरस खाना चाहिए और इनको बिल्कुल किनारे कर दो, दरकिनारा कर दो और सत्य को जानो। सत्य क्या है? ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरण आई। समझ लो, वो परम पार ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, वो ब्रह्म से न्यारा है। समझ लो, इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ है। सुमामा शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेबी छाबड़ा, सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम जी सतनाम। अभिषेक कदम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। सीताराम साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। साहिब जी हमें चिप चाहिए, कैसे मिलेगी? कुछ भगत ऐसे हैं जो सत्संग यूट्यूब पे नहीं सुन पाते, उनके पास छोटे मोबाइल हैं। तो आप अगर हमारे सत्संगों का संग्रह लेना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस मैसेज करिए 9810379878 इस नंबर पे 9810379878 इस नंबर पे आप मैसेज करिए और आप मेमोरी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारे 209 सत्संग और हमारी शंका समाधान के एपिसोड जो हैं वो सारे उसमें आपको MP3 में मिल जाएंगे। आप 100-200 रुपये का एक छोटा सा स्पीकर ले सकते हैं, मिल जाता है दुकान पे। उसमें डायरेक्ट चिप लगा के आप सीधे सत्संग सुन सकते हैं। 300-400 में आपका बढ़िया सत्संग का सेटअप बन जाता है। मोबाइल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड्रॉयड। और जो गांव में भगत हैं वो आराम से सुन भी सकते हैं और इसको स्पीकर पे चला के लोगों को भी सुना सकते हैं।
तो जो भी चिप मंगाना चाहता है अपना एड्रेस सेंड करे, मैसेज कर दे। सतनाम साई बंदगी। और जो हमारा प्रोग्राम है कबीर प्रगट दिवस बंदी छोड़ सतगुरु साहिब का, आपने इस प्रोग्राम में खुद भी आना है और अपने रिश्तेदारों को भी लेके आना है, अपने जान पहचान वालों को भी निमंत्रण देना है, क्योंकि खुला भंडारा है, ये कोई भी आ सकता है। और अगर कबीर जयंती कबीर प्रगट दिवस के आसपास कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं उस प्रोग्राम में चला जाऊंगा, कबीर प्रगट दिवस में जाने की क्या ज़रूरत है। देखो, ये हमारा सबसे मेन पर्व है कबीर प्रगट दिवस। ये हमारा सबसे मेन पर्व है, क्योंकि अगर कबीर साहब प्रकट ना हुए होते तो ये संसार ये कभी असली ज्ञान को, सत्य ज्ञान को प्राप्त ना कर पाता। तो उस दिन आपने ज़रूर आना है। और हमारा एक और लक्ष्य है कि हम गाज़ियाबाद के पूरे मार्केट में, गली गली में अपने ग्रंथों को वितरण करेंगे, ताकि मालिक के सोए हुए जीव जागेंगे, उनका भी कल्याण होगा। तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, जीवात्मा को इस कर्म बंधन से मुक्त करें, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए सब मेरे भाइयों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे भी, और ये परमात्मा का जो कार्य है सारे विश्व को एक करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन झगड़ों को ख़त्म करना, इन धर्म भेदों को ख़त्म करना और सबको सत्य से जोड़ना, ये हमारा मूल मकसद है। ये हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि सब सत्य से जुड़ें। सत्य क्या है इसकी खोज करें। हिंदू भी ये जाने कि सत्य क्या है, केवल मूर्तियां ही ना पूजता रह जाए सारी उम्र, केवल मंत्रों के जाप ही ना करता रह जाए सारी उम्र, केवल पूजा हवन यज्ञ ही ना करता रह जाए सारी उम्र। सत्य को जाने कि सत्य क्या है। भजन तो गा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, लेकिन सत्य है क्या? वो ईश्वर है क्या? वो ईश्वर कोई शरीर है? वो ईश्वर कोई अंग है? वो ईश्वर कोई तत्व है? आखिर ईश्वर है क्या? उस ईश्वर को जानना है, तभी पता लगेगा कि सत्य क्या है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। जैसे तुम्हें पता लग गया कि ईश्वर आखिर है क्या, सत्य है क्या, तो सत्य ही शिव है। फिर शिव को अलग से तुम्हें कोई अलग से मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने जो कल्पना कर ली है शिव की वही शिव है। फिर सत्य ही शिव है और फिर शिव ही सत्य है, और सत्य सुंदर है यानी शिव ही सुंदर है। तो फिर सत्य की बात चलेगी। इसी को मुसलमानों में अल हक बोला गया है। अल्लाह अल हक यानी खुदा सत्य है। अब सत्य है क्या, ये मुसलमान भाई जान जाएं कि सत्य है क्या। जैसे पानी है क्या, तो पता है सबको पानी क्या है। आग है क्या, वायु है क्या, धरती है क्या, आकाश है क्या, सूरज है क्या, चांद है क्या। इसी प्रकार सत्य है क्या। किसको सत्य बोलूं? जिस दिन ये समझ जाएंगे मुसलमान भाई, उस दिन सत्य की जय जयकार होगी, केवल नाम की नहीं। उस दिन अल हक समझ पाएंगे लोग कि आखिर है क्या। और जिसने अल हक को जाना उसने अनल हक बोल दिया। इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। अल्लाह अल हक
ये तब तक है जब तक तुम खुद को ना जान पाओ, तब तक तुम कहोगे अल्लाह अल हक, यानी अल्लाह सत्य है। और जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे कि तुम क्या हो, उस दिन तुम बोलोगे अनल हक, मैं ही सत्य हूं। आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब में डालोगे अनल हक, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत पहले सूफी संतों ने, मुसलमान ही थे वो भी, उन मुसलमानों ने, फ़कीरों ने जब खुद को जाना, कैसे जाना? जब उनको कामिल मुर्शिद मिल गया। एक होता है मुर्शिद और एक होता है कामिल मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब होता है जो तुम्हें ज्ञान दे, जैसे कोई काजी है, कोई मुफ्ती है, या कोई और मुल्ला जी हैं, या कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई सरदारों में भाई जी कह देते हैं, ज्ञानी जी, सिखों में पादरी कह देते हैं। ये सब कौन हैं? ये ज्ञान देने वाले हैं, इनको मुर्शिद कहते हैं। और एक होता है कामिल मुर्शिद। जो मुर्शिद होता है वो तुम्हें किसी दूसरे की पूजा करवाते हैं, ये किसी और से जोड़ देते हैं। हिंदुओं को राम जी से, कृष्ण जी से जोड़ देंगे, उनके नामों से जोड़ देंगे, राधे राधे जपो, राम राम जपो। मुसलमान मुर्शिद मिल गया, वो तुम्हें 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ना सिखा देगा, नमाज पढ़ो, तुम्हें कलमा पढ़ा देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हें अल्लाहु अल्लाहु नाम जपना सिखा देगा। कोई सिख है वो तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिखा देगा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सिखा देगा, बाणियाँ बोलना सिखा देगा। कोई ईसाई है वो तुम्हें हालेलुया बोलना सिखा देगा, तुम्हें चर्च जाना सिखा देगा, तुम्हें ईसा मसीह की अरदास लगाना, प्रेयर करना सिखा देगा। यानी मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, जो तुम्हें ज्ञान दे। यानी वो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान नहीं दे सकता। मुर्शिद कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो। ब्राह्मण कभी तुम्हें नहीं कहेगा, पंडित जी कभी तुम्हें नहीं कहेंगे कि खुद को जानो। पंडित जी क्या कहेंगे? ये सामने मूर्ति पड़ी है, ये भगवान है, इसकी पूजा करो, बस। या ज़्यादा से ज़्यादा कि तुम इसका नाम जप लो, भगवान का राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो। जो भी किसी भी धर्म में जुड़ा है, किसी भी देव, इष्ट देव को मानता है, उसका नाम जपवा देंगे। ये पंडितों का काम है। मुसलमान गुरु जो होता है मुर्शिद, वो तुम्हें कभी ये नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। वो तुम्हें हमेशा यही कहेगा कि तुम अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, इबादत करो, बस। अल्लाह को तुम जानते हो नहीं जानते हो, अल्लाह कैसा है, कहाँ है, नहीं पता है, जाने दो। तुम बस नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह खुद ही तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। सिख भाई भी ऐसे ही बोलेगा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करो, तुम पाठ करो, तुम ऐसा करो वैसा करो, ग्रंथों को पढ़ो, उससे क्या होगा? तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम सचखंड पहुंच जाओगे। लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो कि तुम कौन हो। इसी प्रकार ईसाई भी तुम्हें दूसरों की पूजा में लगा देगा, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा वो पादरी कि तुम खुद को जानो। होली स्पिरिट तो करता रहेगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि होली स्पिरिट है क्या, वो ये नहीं बताएगा। वो ईसा मसीह को ही बताता रहेगा कि यही होली स्पिरिट है। लेकिन जो संत होते हैं, जो कामिल मुर्शिद होते हैं, कामिल मुर्शिद को सतगुरु बोला जाता है, मुर्शिद को केवल गुरु बोला जाता है। मुर्शिद गुरु है और संत ये कामिल मुर्शिद हैं। सतगुरु कामिल मुर्शिद हैं। संत को ये मत समझ लेना कि कोई भी भगवाधारी, कोई भी लाल पीले हरे कपड़े पहन के संत बन जाता है, ये मत समझ लेना।
संत कौन है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो संत कौन है? संत वो है जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जो अपनी आत्मा को जानता है, वही संत है। और वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बेटा राम राम जपो, कि बेटा राधे राधे जपो, कि बेटा अल्लाह अल्लाह जपो, कि बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। वो कभी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं। समझ लो, वो क्या बोलेगा कि तुम अपने स्वरूप को जानो। समझो, वो ये बोलेगा तुम अपने स्वरूप को जानो। वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम किसी और की पूजा करो। किसी की पूजा नहीं करनी है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है। और जैसे ही तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा अनल हक, तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह गुरु, तुम्हारे मुंह से निकलेगा मैं ही सत्य हूं। समझो, क्योंकि वो तुम्हारा जीव स्वरूप नहीं है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप, समझ लो, आत्म स्वरूप जिसके लिए बोला संतों ने आत्मा सो परमात्मा। यानी जब तुम अपने जीव स्वरूप को, यानी नकली स्वरूप को, तुम ब्रह्म स्वरूप को, यानी नकली स्वरूप को त्याग के आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट लिखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। किसकी पूजा करने को बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी? आत्म देव, आत्म देव की पूजा करनी है। लेकिन आत्म देव के भेद को कोई समझ ही नहीं पाता। कैसे समझे? जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिल गया, जब तक तुम्हारे जीवन में सतगुरु नहीं आ गया, तब तक आत्म देव का भेद पाना बहुत मुश्किल है। असंभव, असंभव। समझ लो। तो गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है तुम्हें जीव से पीव बना देना। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब पीव अवस्था का ज्ञान नहीं है तो तुम बार बार 84 में आने की तैयारी करो। आना पड़ेगा, बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। आज किसी मकान में रहते हो, सरकार ने तोड़ दिया, देखा ना, सड़कें बनती हैं, चौड़ी होती हैं, मकान तोड़े जाते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है जिसका मकान टूट गया वो वैसे ही रहेगा टूटे हुए मकान में? वो चाहे झोपड़ी बना के रहना पड़े वो बनाएगा, क्योंकि बिना मकान के रह ही नहीं सकता। आदत ही नहीं है बिना मकान के रहने की, तो वो बनाएगा ही बनाएगा। इसी प्रकार ये शरीर जिसमें ये जीव रहता है, ये जीव बिना शरीर के नहीं रह सकता। ये अगला शरीर बनाएगा ही बनाएगा 101%। और कर्मों के आधार पे इसको वही ऑर्डर मिलेगा कि 84 में जा बेटा, वहाँ बना शरीर अब अपना। समझ लो। अरे ये रेंट की मकान है, अजय सिंह,
ये तुम्हारा असली मकान नहीं है, रेंट के ही मकान है ये। रेंट के मकानों में तो धक्के खा रहे हैं सारे। इसलिए तो कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर का मतलब है अब रेंट का घर नहीं चाहिए, अब असली घर चाहिए अपना वाला। तो वो तभी मिलता है भाई जब हम अपने असली घर की तरफ चलेंगे। हमने इसी दुनिया को असली मान लिया, अपने मालिक की मान ली। हमने इस 3 लोक रूपी जेल को अपने मालिक का घर मान लिया, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए हमें निकलना है, रहना नहीं। देश बेगाना है, ये बेगाना देश है। ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जो हमारा ठिकाना है असली, वो नाम है प्रभु का। बिना प्रभु के नाम के कोई नहीं मुक्त हो सकता। बिना शरीरों के कोई नहीं रह सकता, सबको आना पड़ेगा। तो सतगुरु का नाम ठिकाना है। वो ठिकाना कब मिलता है? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु यानी कामिल मुर्शिद आता है। तो इसी की बात बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में बोला था कि अभी तो तुम जो मैं 5 नाम दे रहा हूँ इससे पार हो जाओगे। ये मजबूरी थी उनका बोलना। 5 नाम से कभी कोई पार हुआ ही नहीं है। कबीर साहब की वाणी है, समझा रहे हैं मालिक कि साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े जो बने बैठे हैं, ज्ञानी महाज्ञानी, ये सब 5 नामों को जप के, 5 मुद्राओं को साध के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर बैठे और वापस इसी ब्रह्म की दुनिया में आ गए। 5 नाम से कभी किसी की मुक्ति नहीं हुई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव को ये क्यों बोलना पड़ा कि अभी तो तुम 5 नामों से मुक्त हो रहे हो, अभी तो तुम इन नामों से मुक्त हो रहे हो, लेकिन जब भविष्य में वो महात्मा आएगा जिसे ऊपर से आवाज़ आएगी, अंदर से नहीं कि कानों में उंगलियां डालनी है, कान में उंगलियां डाल के आवाज़ सुननी है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बताया गया कि उसको ऊपर से आवाज़ आएगी, और जब ऊपर से आवाज़ आएगी फिर वो उसी को बताएंगे। क्या बताएंगे? परमपिता परमात्मा का स्वरूप। वो 5 नामों को नहीं बताएंगे। 5 नामों की तो पूजा होती रहेगी, संसार में हो ही रही है। 5 नाम किसके हैं? उनकी पूजा तो संसार में हो ही रही है, होती रहेगी। कौन करेगा उनकी पूजा? अज्ञानी जीव। जैसे तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम साइंटिस्ट भी बन जाओ, तब भी ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट वाली किताब तो चलती रहेगी। कौन पढ़ेगा उसे? अज्ञानी जीव, छोटे लेवल का ज्ञान, छोटे लेवल का जीव, वो उसको पढ़ेगा, वो तो चलता ही रहेगा काम। ABCD कब बंद हो जाएगी भाई? लेकिन डॉक्टर नहीं पढ़ेगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, साइंटिस्ट नहीं पढ़ेगा, इंजीनियर नहीं पढ़ेगा उस किताब को। समझो, समझ लो। तो यही बोला गया